यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो अपने पद से हैं जो इस्तीफा दे दिए थे। उनकी इस्तीफा दिया हुआ 18 दिनों से भी ज़्यादा है जो समय बीत गया है, लेकिन इन 18 दिनों में अब यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो अपनी एक नई पार्टी बनाने की हैं जो घोषणा किए हैं। अलंकार अग्निहोत्री उस दिन है जो अपने पद से इस्तीफा दिए थे जिस दिन 26 जनवरी था। गणतंत्र दिवस के दिन एक सिटी मजिस्ट्रेट को है जो अपने पद से इस्तीफा देना, जो इनकी इस्तीफा है जो उसी दिन अद्भुत है जो दिखाई दे रहा था। जहां 26 जनवरी को एक तरफ भारतीय सैनिक हैं जो अपनी ताकत है जो दुनिया को दिखाए थे, लेकिन एक ताकत सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी हैं जो सरकार को दिखाए थे। यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा देकर हैं जो दो चीज़ों के हैं जो हवाला दिए थे। एक यूजीसी कानून को लेकर और दूसरा यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो कहे थे कि हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अपमान है जो नहीं सहेंगे। और ये दो ऐसे चीज़ों की हवाला देकर हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन है जो अपने पद से हैं जो इस्तीफा दे दिए थे, जिसके बाद शासन ने अग्निहोत्री के हैं जो सस्पेंड कर दिए थे और जांच के भी आदेश हैं जो दे दिए थे। अलंकार अग्निहोत्री है जो 13 फरवरी को घोषणा किए कि आज विजय एकादशी के अवसर पर मैं बांके बिहारी की धरती से है जो घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं एक सनातनी संस्कृति नाम की एक पार्टी बनाऊंगा और इसी पार्टी के जरिए हैं जो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में किसी से गठबंधन करना पड़ेगा तो गठबंधन भी है जो करेंगे। वहीं यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो बीजेपी पर निशाना साधते हुए हैं जो ये भी कहें कि धार्मिक संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। बीजेपी पार्टी अयोध्या हारे, अब बीजेपी पार्टी काशी, मथुरा और वृंदावन भी हारेंगे, यानी कि बीजेपी पार्टी को आज भी अयोध्या की दर्द है जो याद दिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 13 फरवरी 2026 को बहुत ही शुभ दिन विजय एकादशी को हमारे जो बांके बिहारी महाराज जी हैं उनके दर्शन करने आया हूं और आज इस पावन धरती पर देश की भावनाओं को सम्मान करते हुए कई लोग पूरे देश कह रहा था कि हमारी सनातनी अलग पार्टी होनी चाहिए। अब हम अपनी पहचान के साथ एक नई संस्था स्थापित करते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम आपसे अलग हो रहे हैं और अब जिस तरीके से अपना दल सम्मान के साथ अलग है, राजभर पार्टी अब सम्मान के साथ अलग है, सुहेल देव पार्टी अलग है, निषाद पार्टी अलग है, उसी तरह सम्मान के साथ हम पूरा सनातनी समाज अपनी आइडेंटिटी के साथ पहचान के साथ अलग हो रहा है। अब हम लोग चाहे गठबंधन करना पड़े या अकेले जाना पड़े, हम आपसे अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो अपनी एक नई पार्टी बनाने की हैं जो घोषणा कर दिए हैं, मगर सवाल ये आ जाती है कि आखिरकार बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो भारत की राजनीतिक में आ तो रहे हैं, लेकिन किस आधार पर राजनीतिक में आ रहे हैं इसके बारे में भी उनको हैं जो सोचना चाहिए। यहाँ पर वो अलंकार अग्निहोत्री हैं जो सनातनी का नाम ले रहे हैं, यानी कि सनातन धर्म के नाम पर हैं जो अपनी राजनीतिक हैं जो करेंगे और उसी के आधार पर हैं जो राजनीतिक में अपने कदम हैं जो रख रहे हैं। क्या अलंकार अग्निहोत्री की राजनीतिक केवल एक धर्म पर ही टिका रहेगा और केवल एक धर्म पर ही अपनी राजनीतिक हैं जो करेंगे, जैसे में बीजेपी पार्टी हैं जो करते हैं? इसी चीज को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो कहे थे कि बीजेपी पार्टी है जो हिंदू हिंदू कहकर हैं जो राजनीतिक में आए हैं। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। अभी उसी प्रकार सनातन के नाम लेकर बरेली की पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो भारत की राजनीतिक में हैं जो अपने कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन एक कोई अच्छी खबर दिखाई नहीं देती है कि आप सनातन के नाम पर हैं जो राजनीतिक करेंगे और राजनीतिक में है जो अपने कदम है जो रखने जा रहे हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के बेलेडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की हैं जो आधारशिला रखे
और उसके बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं जो अपनी एक नई पार्टी बनाने की हैं जो घोषणा कर दिए थे और ये भी कहे थे कि हाँ मैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ये लोग हैं जो किसी न किसी धर्म के नाम लेकर हैं जो राजनीतिक में है जो अपने कदम है जो रख रहे हैं। राजनीतिक में आने से पहले ही कह देते हैं कि हम इस धर्म पर हैं जो राजनीति करेंगे। ये जो जाति और धर्म के नाम लेकर जो राजनीतिक में आ रहे हैं, जो देश को एक अच्छी दिशा है जो नहीं दिखा रहे हैं। राजनीतिक में ही आना है तो जाति और धर्म को है जो पीछे छोड़कर राजनीतिक में आइए, इससे कोई भी है जो सवाल खड़ी नहीं होता है। मगर यहाँ पर वो यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, ये दोनों व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म के नाम लेकर हैं जो अपनी राजनीतिक में है जो अपने कदम रखे हैं। जहाँ टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर है जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद की बनने वाले तर्जे पर एक मस्जिद की है जो नींव रखें, जो इस मस्जिद की नींव रखकर है जो टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर है जो मुसलमानों के प्रति है जो अपनी ध्यान है जो आकर्षित किए हैं। और ये दूसरा सिटी मजिस्ट्रेट जो पूर्व में रह चुके हैं अलंकार अग्निहोत्री, जो यहाँ पर सनातन के नाम लेकर है जो राजनीतिक में अपने कदम है जो रख रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर जो राजनीतिक में कदम रख रहे हैं, जो देश को एक अच्छी दिशा है जो नहीं दिखा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हैं जो सवालें खड़ी कर रहे हैं। जहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो कहे कि नजीर है योगी आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर है जो 40 से ज़्यादा मुकदमा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर से सारे ही मुकदमा है जो हटवा लिया। क्या भारत की संविधान में है जो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी के ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो और जब वही व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो अपने ऊपर से है जो सारी ही मुकदमा है जो हटवा लेते हैं? क्या यह भारत की संविधान में लिखा हुआ है या फिर बीजेपी की संविधान में है जो लिखा हुआ है? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो ये सवाल पूछे हैं। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज़्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो एक ऐसी शंकराचार्य हैं जो बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी के हैं जो खुलकर है जो आलोचना करते हैं। और भी शंकराचार्यों को देखिएगा तो बीजेपी की सरकार और उसकी पार्टी की है जो आलोचना नहीं करते हैं, मगर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो सरकार की खुलकर है जो आलोचना करते हैं और इसके लिए हम उनको अपनी समर्थन है जो देते हैं। मगर एक सवाल है जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर हमारे मनों में भी उठता है कि जब 26 जनवरी को यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो अपने पद से हैं जो इस्तीफा दिए थे, तब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो अलंकार अग्निहोत्री से हैं जो फोन पर बातचीत किए थे। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो ये भी कहे थे कि सरकार से भी बड़े पद हैं जो हम आपको धर्म के क्षेत्र में है जो देंगे। उस समय भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की है जो हमने खुलकर है जो आलोचना किए थे कि एक सिटी मजिस्ट्रेट का ध्यान है जो धर्म के क्षेत्र की ओर है जो मत खींचिए। लेकिन आज शायद उसी की वजह रहा कि अब यूपी के बरेली से पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हैं जो सनातन के नाम लेकर हैं जो राजनीतिक में अपनी कदम है जो रख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि धर्म की क्षेत्र की ओर ध्यान कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य हैं जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो अलंकार अग्निहोत्री का ध्यान खींचे